हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउंस का जो यहाँ पे टेबल बनाया गया है, उस टेबल को आपको समझाया जाएगा। आप लोगों को बताया गया है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जिन्हें हम वाक्य में नाउन के स्थान पे प्रयुक्त करते हैं। अंग्रेजी में उसका डिफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउंस के कई सारे टाइप्स होते हैं। उनमें से एक प्रोनाउन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस टेबल में पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नाउन होते हैं, नाउन के नंबर होते हैं, नाउन के जेंडर होते हैं, नाउन के केस होते हैं। उसी तरह से जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके भी नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं और केस होते हैं। तो यहाँ इस टेबल में, इस तालिका में, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन हमारा किस पर्सन में आता है, किस जेंडर में आता है, किस नंबर में आता है, किस केस में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हो कि पर्सनल प्रोनाउंस में भी नाउन की तरह जेंडर, नंबर और केस में भिन्नता होती है। आगे लिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूँ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद पर्सन्स लिखा गया है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनको हम 3 पर्सन्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फिर मैं यहाँ लिखा हूँ नॉमिनेटिव केस। अब आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका जो मूल रूप होता है, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, उनका जो मूल रूप है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इनका यूज जब हम वाक्य में करते हैं तो एज अ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहां मैं लिखा हूं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? कर्म कारक। यहाँ पे देखिए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इनका यूज वाक्य में जब हम करते हैं तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और इनका यूज जो होता है सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब के पश्चात होता है। अगला हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस को हम 2 रूपों में समझते हैं। एक हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउंस, दूसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ देखिए, पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में माइन का यूज होता है, आवर्स का यूज होता है, योर्स का यूज होता है, हिज का यूज होता है, हर्स का यूज होता है। इट का पजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, और दे का दियस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है वो जानना है। जो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये सेंटेंस में, वाक्य में बिल्कुल अकेले यूज होते हैं, और जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनका प्रयोग वाक्य में नाउन से पहले होता है। जैसे आप देख सकते हैं, माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, डियर है। तो इनका यूज जब वाक्य में होता है तो इनका यूज किसी नाउन से पहले होता है। आप कह सकते हैं कि इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है। अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस और एम्फैटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आपको ये पता है कि जिन शब्दों के अंत में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, जिन शब्दों के अंत में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है उन्हें ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फैटिक प्रोनाउंस या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। और इनका प्रयोग वाक्य में 2 रूपों में होता है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, दूसरा ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। जब इनका प्रयोग वाक्य में वर्ब के पश्चात होता है तब इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, और जब इनका प्रयोग वाक्य में अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है तो इनको हम एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं।
और इनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि हम जब भी रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं तो ये हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनका जो जेंडर होता है वो भी अलग होता है। इस चीज को आप देखेंगे। यहाँ पे आई है तो आई को कॉमन जेंडर में रखा जाता है क्योंकि इसका यूज जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों करते हैं। बी को भी हम कॉमन जेंडर में ही रखते हैं क्योंकि इसका भी यूज बॉयज और गर्ल्स दोनों अपने लिए करते हैं। यू को भी कॉमन जेंडर में रखा गया है क्योंकि इसका यूज जो होता है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। ही क्या है, ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, इसका यूज केवल बॉयज के लिए, केवल पुरुषों के लिए होता है। सी क्या है, फैमिली जेंडर है, इसका यूज गर्ल्स के लिए और स्त्रीलिंग में होता है। इट क्या हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है और दे हमारा जो है वो कॉमन जेंडर में आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि आई और बी हमारे जो है वो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इनका यूज हम तब करते हैं और इनका यूज किस लिए होता है ये आप जान लीजिए। जब हम आई और बी का यूज करते हैं तो इसका यूज हमेशा बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? बोलने वाले व्यक्ति के लिए। यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसका यूज जो है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए होता है जो मेरी बात को सुन रहा हो। और ही सी इट और दे इनका यूज जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां मैं आपको बताता हूं, जैसे नंबर के बारे में भी आपको बताना है तो आई का जो प्लूरल नंबर होता है वो बी होता है। आई का प्लूरल क्या होता है? बी होता है। यू जो है ये सिंगुलर में भी यू लिखा जाता है, प्लूरल में भी यू लिखा जाता है। अब आपको मैं यहाँ ये बताऊंगा कि जब यू से केवल एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव केस और एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो योरसेल्फ लिखा जाता है। लेकिन जब यू से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ या एम्फैटिक प्रोनाउंस के रूप में योरसेल्फ का यूज होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ही सी इट इनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है और इनका प्लूरल जो होता है वो दे होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव केस में क्या लिखा गया है? माई सेल्फ। क्या लिखा गया है? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आई होगा। आवर सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वी होगा। योर सेल्फ या योर सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होगा। हिम सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो ही होगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में कोई नाउन लिखा गया होगा। हर सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सी होगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर में कोई नाउन आएगा। इट सेल्फ का यूज हम तब करेंगे जब वाक्य का सब्जेक्ट इट होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और देम सेल्फ्स का यूज हम तब करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट दे हो या प्लूरल नंबर में कोई नाउन लिखा हो जो किसी मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर के बारे में बता रहा हो। अगर वो फेमिनिन जेंडर के बारे में बता रहा है, प्लूरल लिखा गया है, तो वहां भी आप उसके लिए देमसेल्व्स का यूज करेंगे। और अगर वो किसी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बता रहा है और प्लूरल नंबर में लिखा है तो उसके लिए भी वहां पे आप देमसेल्व्स का यूज करेंगे। तो इस टेबल को, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाएं और इसको बेहतर ढंग से समझें कि इनका प्रयोग कैसे करना है। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि जो पजेसिव केस होते हैं इनके दो रूप होते हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। जो प्रोनाउंस के कॉलम में लिखे गए हैं इनका यूज सेंटेंस में बिल्कुल अकेले होता है और जो एडजेक्टिव्स में लिखे गए हैं इनका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन से ठीक पहले होता है, या आप बोल सकते हैं कि इनका प्रयोग वाक्य में या अर्थात इनके पश्चात कोई ना कोई नाउन
अवश्य आता है। तो इस टेबल को आप ध्यानपूर्वक देखें, इसको अपनी कॉपी में बनाएं और आप अच्छे से समझ जाएं। तो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको 3 पर्सन्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बात कहने वाले व्यक्ति के लिए होता है, सेकंड पर्सन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है और थर्ड पर्सन का प्रयोग हम उस व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो या की जा रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।